कौन दिए थे होमवर्क देखो। 13 13 और 14। चार पॉइंट दो ना। लो बस एक ही बुक है। बाकी लोग के पास एगो पीछे एक ठो आगे और किसी के पास नहीं। 2 गो पीछे तुम लोग के पास नहीं है। तो काहे नहीं लाई? क्यों नहीं लाई? भारी हो जाता है। बोलो 12 नंबर तक हो गया था। बोलो 13 में है कोनो पूछना? उतना देरी से शांत है, जब बताना चालू किया तो गप चालू। देखो 13 नंबर में कौन, 13 नंबर में कौन बताना है? 13 नंबर में तीनों 4 हुए। कौन बना? पहला बना है, दूसरा नहीं बना। देखो अच्छा सब देगा। देखो 13 का दूसरा, 13 का दूसरा नंबर सवाल है। कहता है 6x² + kx - 6 = 0 और x बराबर कितना -√3/2। और बोला ये है कि k का मान निकालना है। ठीक है, k a और b के मान निम्नलिखित है ना द्विघात समीकरणों के लिए ज्ञात करें ताकि x दिए गए मान का समीकरण का एक मूल हो, है ना। k का मान निकालना है ना। चलो ठीक, देखो पहला दिया क्या है क्वेश्चन में, x बराबर कितना रखना है? x बराबर -√3 कितना 2 ना रखने पर, या तो ऐसे लिखेंगे चूंकि x बराबर -√3/2 इस समीकरण का एक मूल है ना। अब देखो क्या रखना होगा, 6x² है ना। अब 6x² और प्लस में कितना kx और माइनस में √6 = 0। 6 गुना x के जगह कितना होगा -√3/2 इसका स्क्वायर प्लस k गुना √3/2 और इसका ब्रैकेट ना, फिर माइनस में √6 = 0। 6 गुना, अरे नल चालू बंद करो ना नल जल्दी से। यहाँ पे देखो √3 स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, प्लस में होगा ना 3 और बटा कितना 4, फिर प्लस यहाँ गुना करो कितना √3k और बटा में 2 और माइनस में √6 = 0। अब यहाँ कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो ये 2 बार में और इधर 3 बार में, 3 × 9/2 माइनस √3k और बटा कितना 2 और माइनस √6 और कुछ नहीं तो 1, इधर 0 हो गया। एलसीएम में लो कितना होगा 2, यहाँ 9 माइनस में √3k माइनस 2√6 = 0। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर जाएगा तो वो 0 बन जाएगा ना ये। अब उसके बाद यहाँ पे क्या करना होगा, देखो इसको क्या करोगे, चलो यहाँ पे क्या होगा माइनस में √3k और माइनस 2√6 = 0 ही तो हो जाएगा। अब इसके बाद
देखो यहाँ पे -√3k होगा। ऐसा करो, ये माइनस में उसको उधर भेज दो तो ये प्लस में बचेगा 2√6 और ये प्लस में तो उधर माइनस में 9 होगा और ये गुना है तो इसको भागा में भेज दो तो हो जाएगा k = क्या चीज़, √2√6 माइनस में कितना 9 और बटा में कितना -√3 हो गया। क्या कैसे कट जाएगा रूट के अंदर? इतना ही आंसर आता है, इतना नहीं देता है। तो अब देखो, नहीं तो ऐसा करो, अब √3 जो है ना उसका परिमेयकरण कर डालो। ये क्या होगा यहाँ पे, तो ये √3 है ना, तो देखो यहाँ पे पहले फिर से लिखो 2√6 माइनस में कितना 9 और बटा में -√3 है। ऊपर भी √3 से गुना करो और नीचे भी √3 से गुना करो तो यहाँ पे हो जाएगा √3 से गुना करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 2√18 और माइनस में कितना 9√3 और बटा में कितना होगा 3 माइनस में 3 होगा। करते ना कि इसको तोड़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 2√18 को 9 गुना हम 2 लिख सकते हैं और माइनस में कितना 9√3 और बटा में कितना -3। अब यहाँ देखो ये 9 का बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा तो 3 दूना कितना 6√2 और माइनस में इधर हो जाएगा 9√3 और बटा में कितना -3। अब 3 के कॉमन ले लो, 3 के कॉमन लेंगे इधर तो बचेगा √2 बचेगा और माइनस में 3√3 बचेगा और बटा में -3। तो ये माइनस से कट जाएगा, फिर भी माइनस बचा हुआ है तो माइनस से ऊपर हम गुना करना पड़ेगा तो ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा 2√2 और ये माइनस है तो प्लस में 3√3। अब इसी को इन्हें कर दो, इसको 3√3 और माइनस में 2√2। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाए। देखो 3 नंबर, हल्ला मत करो, 3 नंबर समझो। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसका 2 मूल बोला है, लिखेंगे क्या चीज़, चूँकि x बराबर कितना कितना है 3/2 और 2/3 ना, 3/2 तथा x बराबर कितना 2/3 इस समीकरण के मूल है। ठीक है, अब बारी बारी से मान रखना पड़ेगा। अब देखो ax का स्क्वायर और 13x प्लस b और बराबर 0, इतना ही ना मान रखो। x बराबर 3/2 रखना है तो a गुना 3/2 इसका स्क्वायर माइनस 13 गुना 3/2 प्लस b बराबर 0। यहाँ हो जाएगा a गुना 3 × 9/4 माइनस में ये कितना होगा 39 और बटा में 2 और प्लस कितना b बराबर 0। ये हो जाएगा कितना 9a और बटा में 4 माइनस में 39b 39/2 और प्लस में b, इधर 0 ना, एलसीएम लो कितना के 4 का, देखो इधर यहाँ 4 तो यहाँ हो जाएगा 9a और माइनस में कितना 78 दूसरे करेंगे तो अब प्लस में कितना 4b बराबर 0। देखो ये 4 उधर जाएगा तो गुना 0 बन जाएगा तो इधर बचेगा क्या चाहिए 9a और प्लस 4b माइनस में 78 बराबर 0 होगा। अब सुनो, ये माइनस में उधर प्लस में भेजो तो इधर बचेगा 9a प्लस 4b बराबर कितना 78। बोलो ठीक है। अब उसके बाद और करते हैं, यहाँ पे देखो 9a आई 4 प्लस में तो उधर भेजेंगे तो 78 माइनस 4b होगा। बोलो अब यहाँ देखो a रखते हैं तो इधर हो जाएगा 78 और माइनस में 4b और बटा में कितना 9, समीकरण 1 मान लेते हैं इसको, यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से अब लिखेंगे पुनः, ठीक है, पुनः ax स्क्वायर माइनस 13b और प्लस b बराबर कितना 0 ना, मान रखो। पुनः कितना रखना पड़ेगा, अब ये देखो पहली बार में 3/2 रखे थे, अब दूसरी बार कितना 2/3 रखना है। ठीक है, तो यहाँ a गुना 2/3 का स्क्वायर प्लस यहाँ माइनस है 13 गुना कितना 2/3 और प्लस b बराबर 0। अब यहाँ कितना हो जाएगा a गुना 2 के स्क्वायर 4 प्लस 9 माइनस में 26 और बटा में कितना 3 प्लस b बराबर 0। बोलो होगा। अब यहाँ पे 4a और बटा में कितना 9, 4a/9 होगा ना, ये 9a लिखा हुआ है। यहाँ पे माइनस कितना 26 और बटा में 3
और प्लस बी बराबर 0, कुछ नहीं तो ये कि यहाँ पे एलसीएम कितना होगा 9 का, तो यहाँ हो जाएगा 4a और माइनस में 26, नहीं 26 नहीं होगा 78, 3 बार में लगेगा ना ये 78, और प्लस में कितना 9b बराबर 0, इसको उधर भेजेंगे तो 0 बन जाएगा। अब इधर बचेगा क्या चीज़ 4a प्लस 9b माइनस में 78 बराबर 0 हो गया, इसको उधर भेज देंगे तो यहाँ बचेगा 4a प्लस 9b बराबर कितना 78। यहाँ तक ठीक है, ये समीकरण मान लेते हैं कितना 2, यहाँ तक सही है ना। अब लिखते हैं क्या चीज़, इसमें a का मान रखते हैं, क्योंकि देखो a बराबर इतना टोटल मालूम था ना, तो a बराबर इसमें कौन सी कर देते हैं मान रखते हैं। लिखेंगे क्या चीज़, अब a का मान समीकरण किस में रखने पर 2 में रखने पर, 2 है क्या समीकरण 2 ये है ना, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़ 4a प्लस 9b बराबर 78, 78 हो गया। यहाँ 4 इंटू a के जगह पूरा लिखना होगा कितना 78 माइनस 4b और बटा में कितना 9 और ब्रैकेट बंद, इधर 9b और बराबर कितना 78, बोलो होगा। अब उसके बाद यहाँ पे 4 से ऊपर लम गुना होगा, कितना होगा बोलो 8 चौके 32 के 2 हाथ में 3 ना, 7 चौके 28 और 3 31, 312 माइनस में कितना 4 चौके 16b और बटा में कितना होगा बोलो 9, ये 4 जो होगा केवल ऊपर लम गुना क्योंकि अंश है ना, और नीचे वाला हर है प्लस कितना 9b हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक इधर 78। अब एलसीएम लो कितना के 9, यहाँ बचेगा 312 माइनस में 16b और प्लस 9 में 81b होगा और प्लस 78 उधर, इसको गुना है तो भागा में भेजो, ये सॉरी भागा है तो उधर गुना में चला जाएगा, तो इधर बचेगा 312 और ये दोनों घटेगा ना, बोलो कितना होगा 75 या 65, कितना होगा 65 ना 65b और इधर कितना 78 और गुना 9, बोलो ठीक है। अब सुनो ये प्लस है तो उधर माइनस में जाएगा, तो इधर 65b बराबर इसको गुना करो, 9 72 के 2 हो गया हाथ में 7, 9 सते 63 और 7 कितना हो जाएगा ये 70 ना 702 और इधर माइनस में 312, बोलो होगा। अब उसके बाद क्या करोगे 65b बराबर इसको घटाओ कितना होगा 0 और यहाँ पे 9 और यहाँ 3, 390, तो b बराबर कितना हो जाएगा 390 बटा में 65, कै बार में कटता है 5 बार में, तो b बराबर कितना आ जाएगा 5 आ गया। 5 बार में कैसे कटेगा 6 बार में कट रहा होगा, हाँ 6 बार में कटेगा तब ना 6 25 होगा, 6 बार में कटेगा। b बराबर कितना आया 6। अब b का मान रख देना है समीकरण 1 में। अब लिखेंगे क्या चीज़, अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 1 है क्या चीज़ समीकरण a बराबर 78 माइनस 4b अब बटा में 9, यहाँ हो जाएगा 78 माइनस 4 गुना b के जगह कितना होगा बोलो 6 ना और बटा में 9, नीचे दिख रहा। अब चलो यहाँ कर देते हैं, यहाँ देखो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना 78 और माइनस में 6 चौका 24 ना और बटा में 9, बोलो कितना बचेगा ये 5 और इधर 5 बचेगा, 4 बचेगा यहाँ पे 54, अब बटा में कितना 9, 6 बार में कटेगा 6, यानी कि a बराबर भी 6 आया, b बराबर भी 6 आया आंसर। चलो उतारो। देखो चौथा नंबर, चौथा नंबर क्या है -2/5 और 5/3 इसका इस पर दिया है ना, यानी x बराबर -2/5 तथा x बराबर कितना 3/5 इस समीकरण के क्या है मूल है, ठीक है। अब समीकरण दिया कितना है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस अच्छा -10 है, -10 बराबर 0। चलो मान जल्दी जल्दी रखो,
एक्स की जगह -2/5 स्क्वायर प्लस बी गुना एक्स के 2/5। पहले इसको रखना है। -10 बराबर कितना 0। यहाँ कितना हो जाएगा a गुना 2 के 4/5। फिर यहाँ माइनस में कितना 2b और बटा में 5 और -10 यहाँ पे। हाँ अब आगे देखो ये हो जाएगा 4a/25 माइनस में 2b/5 माइनस में 10/1 बराबर 0। अब यहाँ उसके बाद एलसीएम 25 का यहाँ बचेगा 4a माइनस में कितना 5 दूना 10b और माइनस में कितना 250 होगा बराबर 0। अब यहाँ ये 25 उधर जाएगा इधर बचेगा क्या चाहिए 4a माइनस 10b माइनस 250 बराबर 0। आगे करेंगे तो यहाँ 4a माइनस 10b बराबर 250। बोलो ठीक है। एलसीएम ले ले 2 का, छोड़ दो रहने दो। हाँ देखो इसको अब उस साइड भेजते हैं तो इधर बचेगा 4a तो हो जाएगा 250 प्लस 10b। अब इधर हो जाएगा a बराबर कितना 250 प्लस 10b अब बटा में 4। यहाँ 2 के कॉमन भी ले सकती हो, 2 के अगर कॉमन लेंगे छोड़ दो तो इसको मिटाते हैं। इधर कॉमन लोगी तो छोटा हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये समीकरण 1 मान लो। अब यहाँ लिखेंगे क्या चाहिए पुनः इस बार कितना रखना पड़ेगा x बराबर 3/5 है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस 5/3 नहीं है 3/5 है। हाँ 5/3 है 5/3 है। यहाँ bx और माइनस में कितना 10 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा a गुना 5/3 का स्क्वायर प्लस b गुना कितना 5/3 माइनस में 10 बराबर 0। यहाँ हो जाएगा a गुना 25/9 और प्लस 5b और बटा में कितना 3 माइनस में 10 बराबर 0। एलसीएम कितना 9 का तो यहाँ बचेगा 25a प्लस 5 दिया 15b और माइनस में 90 बराबर 0। यहाँ बचेगा कितना 25a और प्लस 15b हो गया। और ये 9 उधर जाएगा 0 बन जाएगा और ये प्लस माइनस में 9 है तो उधर भेजेंगे तो प्लस में 90 हो गया। अब यहाँ इसको समीकरण कितना मानते हैं 2 मान लेते हैं। समीकरण कितना 2। अब मान रख दो सबका, नहीं तो ऐसा करो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा अगर एलसीएम लेंगे, नहीं तो रहने दो कॉमन लेते थोड़ा छोटा होता। अब देखो समीकरण 2 में a का मान रख दो, लिखेंगे a का मान समीकरण किस में 2 में रखने पर मतलब a बराबर इतना है तो a बराबर यहाँ तो रख ही सकते। यहाँ पे हो जाएगा कितना 25a हो गया और प्लस में 15b और इधर 90। अब यहाँ पे 25 हो जाएगा ब्रैकेट, यहाँ पे कितना हो जाएगा 250 प्लस 10b और बटा में कितना 4 ब्रैकेट बंद और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15b और बराबर 90। अब उसके बाद सबको गुना करो, बड़ा लंबा चल जाएगा ये। देखो यहाँ पे गुना करो तो 625 पर 1 ठो शून्य और फिर 25 से गुना करो तो 250b और बटा में कितना 4 प्लस कितना यहाँ 15b नीचे 1 इधर हो जाएगा 90। एलसीएम ले लो 4 का, यहाँ हो जाएगा 4 का एलसीएम तो हो जाएगा 6250 प्लस 250b और प्लस 15 चौका 60b इधर हो जाएगा कितना 90। ठीक है। अब उसके बाद अब क्या करना होगा 4 को उधर भेज देते हैं ठीक है और ये दोनों जुट जाएगा तो इधर बचेगा कितना 6250 प्लस ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 0 और 6 5 11 310 b और इधर हो जाएगा 90 गुना 4। अब उसके बाद इसको ये कितना 310 b होगा 310 b बराबर 9 चौके 36 माइनस में इसको घटाना होगा 6200 कितना 50 तो इधर हो जाएगा b 310 b बराबर इसको घटाओ 0 5 में से 6 जाएगा 9 होगा ये 11 हो गया ना तो 11 में से 3 गया 8 इधर 5 माइनस में। अब यहाँ पे हो जाएगा b बराबर कितना 5890 अब माइनस में रहेगा ना ये 310 ये कटेगा ये कितना बार में लगेगा देखो कै बार में कट रहा 31 से डिवाइड करेंगे तो
9 बार में तो नहीं कटेगा, 19 बार में कटेगा क्या? देखो डिवाइड करो, 31 से भागा देना है किस में? 589 में। एक बार में लगेगा 31, यहाँ कितना 7 ना, और यहाँ पे 2, यहाँ पे 9 बार में लग जाएगा, 19 बार में कटेगा। तो यहाँ b बराबर कितना आ गया बोलो? माइनस में 19, एक मान आ गया यहाँ पे। अब लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में, b का मान किस में? समीकरण 1 में रख दो। तो 1 में है क्या चीज़? a बराबर 250 प्लस 15 10 b और बटा में 4। चलो यहाँ पे 250 प्लस 10 गुना b के जगह कितना? माइनस में 19 और बटा में 4। इधर हो जाएगा 250 और माइनस में कितना? 190 माइनस में और बटा में 4। इसको घटाओ तो ये 0 हो गया और ये कितना बचेगा? 6 और बटा में कितना? 4। 15 बार में कटेगा ये, तो इधर आ जाएगा कितना? 15। यानी a बराबर आ जाएगा और b बराबर आ जाएगा -19। ये आंसर करो।